पानी बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हवा देखो फुल है, हवा पानी में उस तरफ ले आ रही, लेकिन वो कशिश पानी में उस तरफ ले जा रही। ये देखिए हवा कितनी तेज़ है, हवा पानी को इस तरफ खींच रही है, लेकिन कशिश जो है वो पानी को बुलंदी की तरफ जा रही है। न्यूट्रल है गाड़ी पूरी, ऊपर चढ़ाई है, पीछे आपको अभी चढ़ाई है, पीछे की तरफ चढ़ाई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारवाने मदीना के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके आए हैं जो मशहूर व मारूफ जगह है। वादिये बैज़ा इसे कहते हैं, अल मारूफ वादिये जिन। कोरोना के बाद 2023 में मार्च में हमारा कारवाने मदीना का उम्रा ग्रुप मदीना तैयबा में मौजूद है। हम इस वक्त आपको वादिये जिन के बारे में मुख्तलिफ हालात व वाक़यात के बारे में आगाह करेंगे। इसकी हकीकत क्या है और ये किस तरह मशहूर है और अब इस वादी के क्या हालात हैं, आइए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और शेयर कीजिए। बांधे ना बांधे, ये देखिए 80 की स्पीड पे और चढ़ाई है, और ये चढ़ाई है सारी, टोटली चढ़ाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, वादिये बैज़ा अलमारूफ वादिये जिन मदीना पाक में कारवाने मदीना की टीम आपको खुशामदीद कहती है। आइए इस वादी के बारे में चंद हक़ाइक़ जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोग इसको वादिये जिन क्यों कहते हैं और अरब के लोग वादिये बैज़ा क्यों कहते हैं। ये मदीना पाक से यानी तकरीबन हरम शरीफ से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये वादी है और यहाँ पर आने जाने के लिए हरम शरीफ से टैक्सी तकरीबन 100 रियाल के करीब ले लेती है। आप किसी भी वक्त इस वादी की ज़ियारत करने के लिए आ सकते हैं, टाइम कोई मुकर्रर नहीं है। आज से चंद साल पहले यहाँ पर आना ममनू था, हुकूमत रोका करती, रास्ते में बैरियल भी लगा हुआ था और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आया जाया करते थे। अब बिल्कुल ओपन है ये वादी, बल्कि सऊदी हुकूमत ने यहाँ के लिए डबल रोड का काम भी शुरू किया हुआ है और एक बहुत बड़ा पार्क भी इस वादी में कायम किया जा रहा है, जो करीब 1 साल के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ा पिकनिक पॉइंट यहाँ पर मुयस्सर होगा, जो हर वक्त ओपन होगा। और सऊदी हुकूमत रात रहने के लिए भी छोटे छोटे कैंप यहाँ बना रही है, जो आप बड़ी सहूलत के साथ यहाँ पर रात भी गुजार सकेंगे और रात में सहरा का मज़ा भी ले सकेंगे। और यहाँ पर मोटर कार और मोटरसाइकिल भी जो रेत पर चलती है वो भी बासानी अब भी मुयस्सर है। इंसान वो पैसे देकर 20 रियाल के करीब आप देकर उसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और जब ये मुकम्मल हो जाएगा ये पिकनिक पॉइंट जो हुकूमत बना रही है, फिर इसमें हर तरह की सहूलत और भी मुयस्सर आ जाएगी। यहाँ पर ऊँट की आप सवारी भी कर सकते हैं, सहरा को अच्छी तरह देख भी सकते हैं। पहाड़ बड़े अजीब किस्म के हैं, यानी मदीना पाक से बिल्कुल हट कर हैं। यहाँ पर अजीबो गरीब पहाड़ों के नज़ारे, पत्थर के ऊपर पत्थर जुड़ा हुआ,
या और बड़े बड़े अजीब नज़ारे कि जो इंसान यानी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पत्थर या शेर जैसा मुंह पत्थर का ये भी नज़र आता है। यानी मुख्तलिफ़ ऐसे भी बाज़ दफ़ा लगता है कि ये पत्थर मुख्तलिफ़ चेहरों से मुशाबे हैं। तो ये वादी बड़ी ही मशहूर वादी है। अरब के लोगों से जब पूछा इस बारे में तो वो तरह तरह के हक़ाइक़ बयान करते हैं। एक कहने लगा कि यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ जानवर चोरी करके लोग ले आए, तो हजूर ने उन्हें आवाज़ दी तो वो मदीना की तरफ वापस चले गए। चोरों ने बड़ी रोकने की कोशिश की पर वो ना रुके। उसके बाद जो भी चीज़ यहाँ पर आती है वो मदीना पाक की तरफ खींची चली जाती है। ये मशहूर वाक़या जो अहले अरब बयान करते हैं, जो किसी किताब वग़ैरह में नहीं पढ़ा, लेकिन अहले अरब इसी वाक़े को बयान करते हैं। यहाँ पर जब भी इंसान आता है तो बुलंदी की तरफ चीज़ें जाती हैं, यानी मदीना पाक की तरफ बुलंदी है और इस वादी की तरफ इंसान नीचे की तरफ आता है। लेकिन जब भी आप रोड पर पानी फेंकेंगे या कोई चीज़ रखेंगे या गाड़ी को खड़ा कर देंगे और बंद कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक मदीना की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। हालांकि वहाँ पर बुलंदी है और बुलंदी की तरफ गाड़ी या पानी या बोतल या कुछ भी आप रखेंगे तो वो चलना शुरू हो जाएंगे। बड़े बड़े दुनिया के लोग यहाँ आते हैं इसको समझने के लिए कि यहाँ पर ऐसा क्या है कि जो बुलंदी की तरफ चीज़ें चली जाती हैं। बड़े बड़े ज़ायरीन आते हैं, बड़ी बड़ी बसें आती हैं और बड़ी बड़ी बसों को लोग यहाँ पर बंद खड़ा करते हैं और वो मदीना पाक की तरफ खींचना शुरू हो जाती है। 2023 में जब कारवाने मदीना की जो ग्रुप था वो इधर आया तो काफ़ी सहूलत पिछले यानी कोरोना से पहले से काफ़ी सहूलतें यहाँ मुयस्सर है। खाने पीने की भी कुछ अशिया आसानी से दस्तयाब हैं। कुछ पिक यानी कोई बर्गर वग़ैरह या जूस वग़ैरह इंसान आज भी आसानी से हासिल कर सकता है। आपको बसें और कारें कसीर तादाद में नज़र आ रही हैं जो इस वादी के दीदार के लिए आते हैं, कि जो इस वादी में आता है और वो मदीना की तरफ खींचा चला वापस जाता है। ये इसमें एक अजीबो गरीब शय है। आम पाकिस्तानी इसको जिन्नात का असर कहते हैं कि ये जिन्नात की वादी थी और यहाँ पर जिन्नात जो हैं वो लोगों को इस वादी से निकालने के लिए धक्का देते हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए मशहूर है और जो पाकिस्तानी ड्राइवर है वो यही कहानी सुनाते हैं और अरब के लोग वो कहानी सुनाते हैं। असल क्या है अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। अल्लाह हम सबको यहाँ का दीदार नसीब